साथियों, जब हम यजुर्वेद का नाम लेते हैं तो जो सबसे पहला शब्द हमारे सामने आता है वो शब्द होता है यज्ञ। पर यजुर्वेद का यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, वह उससे कहीं अधिक गहरा और कहीं अधिक व्यापक अर्थ रखता है। यहाँ यज्ञ का मूल भाव है समर्पण। यजुर्वेद कहता है यज्ञ वह कर्म है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल अर्पण हो। यहाँ यज्ञ का अर्थ है अपने अहंकार की आहुति, अपने आलस्य की आहुति और अपने विकारों की आहुति, और बदले में अनुशासन, पवित्रता और संतुलन की प्राप्ति। कई लोग समझते हैं कि यज्ञ केवल हवन है, लेकिन साथियों, यज्ञ केवल हवन नहीं होता। अग्नि यज्ञ का माध्यम है पर उसका उद्देश्य नहीं। यजुर्वेद में अग्नि प्रतीक है जागृत चेतना का, आहुति प्रतीक है त्याग का और मंत्र प्रतीक है संकल्प का। और ये तीनों यदि जीवन में उतर जाएं तो जीवन स्वयं ही यज्ञ बन जाता है। यजुर्वेद स्पष्ट कहता है कि हर कर्म यज्ञ हो सकता है यदि वह विधि भाव और निष्ठा से किया जाए। जब कर्म शुद्ध हो, मन एकाग्र हो और उद्देश्य लोक कल्याण हो, तब वही कर्म यज्ञ कहलाता है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या यज्ञ देवताओं को बुलाने का साधन है या स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया? तो आप इतना समझ लीजिए कि यजुर्वेद कहता है यज्ञ के अंतर्गत ये दोनों ही आते हैं। देवता कोई दूर बैठी शक्ति नहीं, वे प्रकृति की वही शक्तियाँ हैं जो जीवन को संतुलित रखती हैं। जब मनुष्य यज्ञ के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित करता है तो वही देवत्व उसके जीवन में प्रकट होने लगता है। आज के समय में ईमानदारी से किया गया कार्य, निष्ठा से निभाया गया कर्तव्य और दूसरों के लिए किया गया त्याग, यही आधुनिक यज्ञ है। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि ईश्वर को खोजने के लिए जीवन से भागना नहीं, जीवन को शुद्ध करना होता है। यज्ञ अग्नि में नहीं, भाव में होता है। यज्ञ धुएं में नहीं, नियत में होता है। और यजुर्वेद का यज्ञ मनुष्य को यही सिखाता है कि जब कर्म पवित्र हो जाए तो वही कर्म ईश्वर से साक्षात्कार बन जाता है। अगली कड़ी में हम जानेंगे यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ क्यों आवश्यक मानी गई हैं, मंत्र, कर्म और अनुशासन का आपसी संबंध क्या है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वेदों की इस पवित्र यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।